हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हर्षिता ऑनलाइन टीचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का सर्वेक्षण से टॉप 60 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का जो है कार्य करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट है कि एक सीधी रेखा में जंजीर लगाने के दौरान पार्टी के नेता के हाथ में 4 तीर हैं, जबकि अनुयायी के पास 6। शुरुआती बिंदु से अनुयायी की दूरी कितनी होगी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 चेन। नेक्स्ट प्रश्न है धातु का टेप जो है किसका होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कपड़ा और तारों का बना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक सुव्यवस्थित त्रिभुज के लिए कोई भी कोण कम से कम नहीं होना चाहिए। तो कितने से कम नहीं होना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक प्रकाशीय वर्ग के दो समतल दर्पणों का प्रतिच्छेद कोण कितना होगा? तो राइट आंसर होगा आपका बी, 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट प्रश्न है ऑफसेट की स्वीकार्य लंबाई निम्नलिखित पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी पर। आवश्यक सटीकता की डिग्री, लंबवत और जमीन की प्रकृति को निर्धारित करने की विधि और प्लांटिंग का पैमाना, तो ये सब पर निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रेंच क्रॉस स्टॉप की मदद से निम्नलिखित में से कौन सा कोण निर्धारित किया जा सकता है? तो कौन सा कोण निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन नंबर होगा सी, या तो 45 डिग्री या 90 डिग्री। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप की मदद से 45 डिग्री और 90 डिग्री का कोण जो है निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है ऑफसेट के निम्नलिखित तरीकों में से किसमें जमीन पर कम माप शामिल है? राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, लंबवत ऑफसेट की। नेक्स्ट प्रश्न है ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी जमीन पर चेन के साथ माप के लिए चेनिंग में अनुमेय त्रुटि है। कौन सा त्रुटि है? ऑप्शन नंबर होगा 8 का बी, 250 में। नेक्स्ट प्रश्न है शिथिलता के लिए सुधार है, तो कौन सा सुधार करेंगे इसमें? राइट आंसर होगा 9 का बी, हमेशा घटाव के लिए। नेक्स्ट है क्रॉस स्टॉप एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर होगा बी, समकोण को निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट है सामान्य तनाव वह खिंचाव है जो, ऑप्शन नंबर सही जो होगा वो बी होगा, खिंचाव और शिथिलता के कारण प्रभाव को बेअसर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका उपयोग लंबवत ऑफसेट को मापने के लिए नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? ऑप्शन होगा ए, लाइन रेंजर का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि परीक्षण करने पर श्रृंखला की लंबाई कम पाई जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, लिंक्स को सीधा करके। नेक्स्ट है 20 मीटर श्रृंखला में अधिकतम सहिष्णुता है, तो कितना होगा सहिष्णुता? ऑप्शन होगा सी, ±5 मिलीमीटर। नेक्स्ट है सटीक कम के लिए स्टील बैंड को हमेशा चैन की तुलना में प्राथमिकता में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि स्टील बैंड क्या नहीं होना चाहिए? तो 15 का होगा सी, व्यवहारिक रूप से अक्षम और उपयोग में होने पर किंक के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है एक चेन की लंबाई मापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा एक हैंडल के बाहर दूसरे हैंडल के। नेक्स्ट है गलत कथन का चयन करें, कौन सा इसमें गलत कथन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, विभिन्न स्थानों पर वास्तविक यानोत्तर एक दूसरे के समानांतर होते हैं, ये गलत कथन है। नेक्स्ट प्रश्न है यदि एक रेखा ए बी का वास्तविक असर 269 डिग्री 30 मिनट है तो रेखा ए बी का दिग्यांश है, तो कौन सा दिग्यांश होगा? तो इसका दिग्यांश होगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री 30 मिनट।
नेक्स्ट है प्रिज्मीय कंपास। प्रिज्मीय कंपास के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्नातक चुंबकीय सुई और स्नातक सर्कल बॉक्स के साथ नहीं चलते हैं। अगर कोई प्रिज्मीय कंपास है तो चुंबकीय सुई और स्नातक सर्कल बॉक्स के साथ नहीं चलते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है एक लाइन ए बी के लिए, तो इसका राइट आंसर होगा आपका ए बी का फोर बेयरिंग और ए बी का बैक बेयरिंग 180 डिग्री से भिन्न होता है। नेक्स्ट है चतुर्भुज असर प्रणाली में 293 डिग्री 30 मिनट के पूरे वृत्त को इस रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, n 66 डिग्री। नेक्स्ट है प्रिज्मीय कंपास और सर्वेक्षण का कंपास। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एक लाइन के पूरे सर्कल बियरिंग डब्ल्यू सी बी और एक लाइन के चतुर्भुज असर क्यूबी क्रमशः। नेक्स्ट है किसी स्थान पर वास्तविक मध्याह्न रेखा और चुंबकीय यामोत्तर के बीच के क्षैतिज कोण को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा बी, गिरावट। नेक्स्ट है एक ऋणात्मक गिरावट से पता चलता है कि चुंबकीय मेरिडियन सच्चे मेरिडियन के पश्चिमी तरफ जो है रहते हैं। नेक्स्ट है यदि दक्षिणी गोलार्ध में दोपहर के समय किसी स्थान पर सूर्य का चुंबकीय असर 167 डिग्री है तो उस स्थान पर चुंबकीय झुकाव होगा। इसका राइट आंसर होगा 13 डिग्री ईस्ट की तरफ। नेक्स्ट है प्रिज्मीय कंपास में ग्रेजुएशन, ऑप्शन देख लीजिए, उल्टा सीधा है, दक्षिणावर्त दौड़े 0 डिग्री दक्षिण में, दक्षिणावर्त दौड़े 0 डिग्री उत्तर में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट और सेकंड, उल्टा और सीधा है। एगेट कैप में क्या होता है? तो प्रिज्मीय कंपास होता है। नेक्स्ट है एक प्रिज्मीय कंपास के अस्थायी समायोजन है। कौन सा समायोजन है? ऑप्शन नंबर राइट होगा बी, 0 सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न है थियोडोलाइट एक उपकरण है जिसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों कोणों का माप निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है दूरबीन को क्षैतिज तल में ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? स्विंगिंग। नेक्स्ट है एक थियोडोलाइट का आकार निर्दिष्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? निचली प्लेट का अगर करेंगे तो निर्दिष्ट होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सिर समतल करने का कार्य नहीं है? इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न है यदि निचले क्लैंप स्क्रू को कड़ा कर दिया जाता है और ऊपरी क्लैंप स्क्रू को ढीला कर दिया जाता है तो थियोडोलाइट को घुमाया जा सकता है। कैसे घुमाया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा सी, वर्नियर और निचली प्लेट के ग्रेजुएटेड स्केल के बीच सापेक्ष गति के साथ इसके आंतरिक स्पिंडल। नेक्स्ट है एक दूरबीन को उल्टा कहा जाता है यदि इसका क्या हो? ऑप्शन ए, ऊर्ध्वाधर वृत्त इसके दाईं ओर और दूरबीन का बुलबुला नीचे है। नेक्स्ट है सर्वेक्षण दूरबीन में क्रॉस हेयर रखे गए हैं। तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा ऑब्जेक्टिव लेंस की तुलना में आई पीस के बहुत करीब है। नेक्स्ट है थियोडोलाइट के निम्नलिखित में से किसी अस्थायी समायोजन के लिए स्पायर परीक्षण का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा क्षैतिज अक्ष का समायोजन। नेक्स्ट है क्षैतिज क्रॉस हेयर के समायोजन की आवश्यकता होती है खासकर जब उपकरण का उपयोग किया जाता है समतल करने के लिए। नेक्स्ट है क्षैतिज कोण माप की पुनरावृत्ति की विधि द्वारा
निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि समाप्त नहीं होती है? तो ऑप्शन बी है स्टेशन सिग्नल के विस्थापन के कारण जो त्रुटि होती है वो समाप्त नहीं होती है। नेक्स्ट है आंतरिक और बाहरी कुल्हड़ियों की उत्केंद्रता के कारण त्रुटि को समाप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर होगा ए, दोनों वर्नियर को पढ़कर और दोनों के मध्य निकालकर। नेक्स्ट है प्रत्यावर्तन के सिद्धांत के दोहरे अनुप्रयोग में अस्पष्ट त्रुटि है। तो कौन सी स्पष्ट त्रुटि है? सही त्रुटि का 4 गुना, यह स्पष्ट त्रुटि है। नेक्स्ट है वाट फेस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि को समाप्त किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा कोलिमेशन की रेखा के क्षैतिज अक्ष के लंबवत न होने के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि दोनों फेस प्रक्षेपणों को लेकर समाप्त नहीं किया जा सकता? तो इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं उपरोक्त में से। नेक्स्ट है यदि एक तिपाई अंतराल में स्थिर हो जाती है जो पीछे दृष्टि पढ़ने और निम्नलिखित दूरदर्शिता पढ़ने के बीच समाप्त हो जाती है तो मोड़ की ऊंचाई, तो इसका राइट आंसर होगा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है ए अस्तर रेखा है। कौन सा अस्तर रेखा है? इसका राइट आंसर होगा बी, पृथ्वी की औसत गोलाकार सतह के समानांतर जो रेखा है वो अस्तर रेखा है। निम्नलिखित दृश्य टर्निंग पॉइंट पर लिए जाते हैं। तो कौन सा टर्निंग पॉइंट पे लिया जाता है? दूरदर्शिता और बैक साइड लिया जाता है। निम्न समतल करने की वृद्धि और गिरावट विधि उपरोक्त सभी पर पूर्ण जांच प्रदान करती है। नेक्स्ट है यदि किसी बीएम पर आरएल 100 मीटर है और बैक साइट यानी बैक विजन 1.215 मीटर है तो दूरदर्शिता 1.870 मीटर है तो फॉरवर्ड स्टेशन का आरएल क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 99.345। नेक्स्ट है एक आंतरिक फोकसिंग प्रकार के टेलीस्कोप में प्रदान किया गया लेंस है। तो कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है दो स्टेशनों के बीच में स्तर निर्धारित करके निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि को बेअसर किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा वक्रता और पुनः अंश दोनों के कारण जो त्रुटि होता है इसको समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है समतल करने की उपकरण की ऊंचाई विधि है। तो कौन सी है? बड़ी संख्या में मध्यवर्ती स्थलों के लिए तेज और कम थकाऊ। नेक्स्ट है वृद्धि और गिरावट विधि। इसका राइट आंसर होगा मध्यवर्ती बिंदु स्तरों की कमी पर एक जांच प्रदान करता है। नेक्स्ट है यदि कर्मचारियों को समतल स्टेशन पर लंबवत नहीं रखा जाता है तो अवलोकन से परिकलित निम्न स्तर होगा। कौन सा स्तर होगा? तो इसका होगा ऑप्शन सी, सही आरएल से कम। नेक्स्ट है एक समतल रेखा और एक क्षैतिज रेखा के बीच का अंतर यह है कि कौन सा अंतर है? तो यह है समतल रेखा एक घुमावदार रेखा जबकि क्षैतिज रेखा एक सीधी रेखा है। नेक्स्ट है एक बुलबुला ट्यूब की संवेदनशीलता को बढ़ाया जा सकता है। ट्यूब का व्यास बढ़ाना। नेक्स्ट है तापमान में वृद्धि के साथ बुलबुला ट्यूब की संवेदनशीलता क्या होता है? तो घट जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है अपवर्तन सुधार है। क्या है? वक्रता सुधार को आंशिक रूप से समाप्त कर देता है। नेक्स्ट है बिंदु ए का आरएल जो फर्श पर है 100 मीटर है और ए पर बैक विजन यानी बैक साइट रीडिंग 2.455 मीटर है। यदि छत पर स्थित बिंदु बी की दूरदर्शिता रीडिंग 2.745 मीटर है तो बिंदु बी का आरएल होगा क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 105.20 मीटर होगा।
इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, जैसा कि स्टॉप रीडिंग पर लागू होता है, वक्रता और अपवर्तन के लिए सुधार क्रमशः उपरोक्त तालिका एक स्तर की फील्ड बुक का एक सही हिस्सा दिखाती है। एक्स का मान होना चाहिए, क्या मान होना चाहिए? ऑप्शन होगा बी 100। तो ये रहे फ्रेंड्स टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।